पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस करे थे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर के बारे में और आपको उसका एंट्री बता चुके थे। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का एंट्री क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर का भी बता दिए थे और री इशू का भी बता दिए था। आज हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें सारा बनाना है, ऊपर का 8 एंट्री पे बनाना और नीचे फॉर फ्यूचर वाला 3 एंट्री भी आपको बनाना है। तो एक क्वेश्चन हम आपको लेके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग सारा अकाउंटिंग करेंगे। लिखा है इशूड 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 रुपया जो पेमेंट होगा उसमें 2 रुपया अप्लीकेशन पे है। अच्छा, 3 रुपया अप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट। दो फर्स्ट कॉल है और 2 फाइनल कॉल है, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि 200 या 2000 शेयर का एरियर हो जा रहा है। अब बताइए, अगर यहाँ पे 2000 शेयर का एरियर होगा तो ये एरियर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब में होगा, सारे में ना एरियर होगा। अब यहाँ लिखा है कि कंपनी का डायरेक्टर, पूरा कहानी रहता है उसको तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया कि 20,000 शेयर एक कंपनी बेच रही है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। कंपनी 3-3, 2-2 करके मांग रही है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर था उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट देने में क्या किया, फेल कर गया। अब कंपनी क्या करेगी इस 2000 शेयर होल्डर के लिए, तो डिसाइड किए कंपनी, इसको नोटिस भेजी होगी, नोटिस का जवाब नहीं दिया होगा, तो कंपनी क्या डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि इसके शेयर को क्या करना है, फॉरफिट कर लेना। तो लिखा है फॉरफिटेड 2000 शेयर एंड री इशूड। इसको कंपनी दोबारा बेचने का प्लान बना रही है एट 8 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर कंपनी जब दोबारा बेचने गई तो 8 रुपये में बिका, यानी 2 रुपये उसको डिस्काउंट देना पड़ा। आपको बोला है 5 जन एंट्री, तो सबसे पहले आपको 8 जनरल बनाना है, उसके बाद एक फॉर फ्यूचर का और एक री इशू का और एक लास्ट एंट्री, यानी 11 जनरल इसमें बनेगा। तो 11 जनरल हम लोगों को इसमें बनाना है। तो शुरुआत का 8 जनरल में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ हम लिख देते हैं नरेशन वगैरह छोड़ के। पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कोई शेयर नहीं होता है तो इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 20,000 इंटू 3 कितना आता है, तो 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट। दूसरा एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितना अमाउंट जाएगा, 60,000 और 60। चलिए यहाँ से कितना, तीसरा नंबर एंट्री। अलॉटमेंट का ड्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव वाले में माइनस करके लिख देंगे। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा यहाँ पे बताइए, 20,000 इंटू 3 कितना आता है, 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट। अब इसका फोर्थ नंबर एंट्री क्या होगा, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 60,000 आपने ड्यू किया है तो इसमें से एरियर हो जाएगा। कितना एरियर है, 2000 शेयर का 3 रुपया करके एरियर है, तो 2000 इंटू 3 कितना पैसा नहीं मिलेगा, 6,000। तो 60,000 में अगर 6,000 नहीं मिलेगा तो मिलेगा कितना, 54,000, 54,000। कहीं कोई दिक्कत है, 54,000 रिसीव होगा। एंट्री नंबर 5, पांचवा नंबर एंट्री क्या होगा, फर्स्ट कॉल का होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा, 20,000 इंटू 2 कितना आता है, तो 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट।
अब एंट्री नंबर 6 करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे देखिए कितना माइनस करेंगे, तो 40,000 आप ड्यू किए थे ना, 40,000 ड्यू किए थे, उसमें कितना नहीं मिलेगा, तो 2,000 शेयर का 2 रुपया करके नहीं मिलेगा, यानी 4,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो 4,000 रुपया माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बन जाता है, 36,000। 36,000 डेबिट और 36,000 क्रेडिट। कहीं कोई दिक्कत है? 7 नंबर एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, तो 20,000 इंटू 2 कितना होता है, तो 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। और इसका 8 नंबर एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि आपने ड्यू किया 40,000 रुपया, और उसमें से फिर यहाँ एरियर होगा, कितना एरियर होगा, तो 2,000 शेयर का 2 रुपया करके, यानी 4,000 रुपये यहाँ एरियर हो जाएगा। तो 4,000 अगर एरियर हो जाता है तो कितना रिसीव होता है, 36,000 डेबिट और 36,000 क्रेडिट। कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोगों को ये तो 8 एंट्री में कहीं कोई डाउट नहीं है। अब फॉरफीचर का एंट्री करना है, तो यहाँ पे देखना ये होगा कि फॉरफीचर एट पार का एंट्री करेंगे या एट प्रीमियम का एंट्री करेंगे। तो वो देखने से पहले ये जानिए कि इशू किस में हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में इशू एट पार है कि एट प्रीमियम है, इशू एट पार है ना, प्रीमियम कहीं नहीं है। तो जब इशू एट पार है तो फॉरफीचर भी एट पार होगा। तो एट पार में फॉरफीचर का एंट्री क्या था, आप लोग अपना कॉपी में देखिएगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। क्या एंट्री था फॉरफीचर का, एंट्री नंबर 9। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, और शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कहाँ से आएगा, तो आपको बताए थे फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। इस क्वेश्चन में कितने शेयर को फॉरफिट किए हैं, 2,000, और कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 10। कैसे पता चला, 2,000 शेयर को फॉरफिट किए है, कंपनी का डायरेक्टर 2,000 शेयर को फॉरफिट किया। हम मांगे उससे कितना है, 10 रुपये मांगे, तब ना 8 एंट्री किए हैं, 3 3 2 2 3 3 6 और 2 8 और 2 10। कहीं कोई दिक्कत है? तो 10 रुपया कॉल किए, इसलिए हमारा कॉल्ड अप कितना है, 10 रुपया। तो कितना हो गया, इसका मतलब 20,000 उसको टोटल देना था। कितना देना था, उसमें से उसने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, ध्यान दीजिएगा, 20,000 उसको देना था, उसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 2,000 इंटू 3 नहीं दिया। याद रखिए अलॉटमेंट में 6,000 नहीं दिया था, 20,000 मांगना था, उसमें से 6,000 अलॉटमेंट में नहीं दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं दिया। कितना, 2,000 इंटू 2 4,000 रुपया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में नहीं दिया, दो हजार इंटू 2 4,000 होगा। अब बताइए बाकी जो बचा वो कहाँ चला जाएगा, टू शेयर टू फॉरफीचर अकाउंट। कितना आएगा बताइए फॉरफीचर में, तो 20,000 में 4 4 8 और 6 14,000 चला गया। तो 20,000, इसका मतलब 20,000 देना था, 14,000 दिया ही नहीं है, तो दिया कितना होगा, और जो दिया वही ना फॉरफिट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये बंदा यहाँ से एरियर कर गया होगा तो किसका पैसा दिया होगा, अलॉटमेंट से पैसा ही फेल कर गया तो किसका पैसा दिया, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कितना रुपया था, 3 रुपया, तो 2,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से 6,000 दे दिया होगा ना। इसका मतलब यही 6,000 मिला है, बाकी सब एरियर हो गया, और जो 6,000 मिला है उसी को कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है, यही 6,000 है ये। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, टोटल अमाउंट में एरियर को माइनस कर दीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फॉरफिटेड, कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बताओ, 2,000 शेयर हम फॉरफिट करें। कितना शेयर फॉरफिट करें, 2,000 शेयर हम फॉरफिट करें। अब इसको रीइशू करना है, तो रीइशू का एंट्री क्या होगा। अब देखिए रीइशू किस में हो रहा है, 3 का केस बताए थे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट बताए थे ना, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में बिक रहा है, तो क्या है, डिस्काउंट में रीइशू हो रहा है। डिस्काउंट का एंट्री क्या बताया गया था आपको, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट
और टू शेयर कैपिटल अकाउंट नेशनल को बीइंग री इशू कितना है 2000 शेयर एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2000 शेयर है, एक शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का, कितना आता है 20,000। तो 2000 इंटू 10 20,000 उसको देना चाहिए था, मिला कितना होगा 2000 इंटू 8 कितना मिला 16,000। तो भाई डिस्काउंट कितने का हो गया 4,000 का। अगर दिक्कत है तो यहाँ 2000 इंटू 2 कर दो, मतलब 4,000 रुपये हमारा लॉस हो गया दोबारा बेचने के समय। अब लास्ट एंट्री क्या बताए थे कि जो मेरा शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा बचता है उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो पहले ये चेक कर लेना कि बचा है कि नहीं बचा है। तो बताइए फॉरफिट किए थे कितना कमाए थे 6,000, री को इशू करते समय कितना लॉस हो गया 4,000। तो खुद सोचिए क्रेडिट बैलेंस है 6,000 और डेबिट हो गया है 4,000, तो बचा क्रेडिट में कितना 2,000। तो जो क्रेडिट में बचा है उस पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल कैपिटल रिजर्व में। तो क्या लिखेंगे एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर को कर दो डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं क्योंकि खुद सोचिए यहाँ क्रेडिट बैलेंस 6,000 था, डेबिट हो गया 4,000, तो बचा है 2,000 का क्रेडिट बैलेंस, उसको कहीं और भेजना है तो यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया डेबिट। कितना से कैसे आया 2,000 6,000 टोटल फॉर फ्यूचर था, उसमें से रीइशू के समय हमारा 4,000 का चूना लग ही गया, तो बचा कितना मेरे पास 2,000। और इसी पैसे को हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल नेशन क्या होता है इसका, हाँ शेयर फॉर फ्यूचर मनी ट्रांसफर टू याद रहेगा, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। शेयर फॉर फ्यूचर के पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए देंगे और आपको बनाना है उसको। सेम टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को देते हैं, आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए। अब बुक आपके पास होगा, बुक से बनाइए खूब। यहाँ नेसेसरी जर्नल बनाना है तो सारा ना बनेगा, और अगर इसमें कैश बुक वगैरह दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, सब तो आप सीखेंगे कैसे बनता है कौन सा चीज़, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बुक आपके पास है तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे, इसको आपको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है।